हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं भिन्न के बारे में। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर भिन्न को अच्छे से समझा दीजिए, तो हम आज भिन्न को अच्छे से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं आज भिन्न के बारे में। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं भिन्न होती क्या है। भिन्न कोई भी संख्या जो x बटे वाई के रूप की होती है वो सभी भिन्न कहलाती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सभी संख्या जो x बटे वाई के रूप में होती है वो सभी क्या कहलाती है? भिन्न। जैसे माना कि 1 बटे 2 या 3 बटे 5, 7 बटे 9, 25 बटे 8, 9 बटे 7। चाहे वो कोई भी संख्या है, या माइनस है में प्लस में, जैसे माना कि माइनस में आ जाती है बहुत सी, -3 बटे 5, -4 बटे 9, ये सभी भिन्न है। इस रूप की जो संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती है? भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। ये सभी भिन्न है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सभी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती हैं। x अपॉन वाई के रूप की जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी भिन्न कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भिन्न होती क्या है। अब हम सीखते हैं कि भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है। माना कि कोई भिन्न है 3 बटे 2 और 5 बटे 3, ये कोई संख्या है, इनको हमें जोड़ करना है। तो हम इनको ऐसे नहीं जोड़ देंगे कि 3 और 5 8 और 2 और 3 ले भाई कर दिया सीधा सीधा, 3 और 5 8 बटे 2 और 3 5, ये बिल्कुल गलत है। हमें इसको ऐसे नहीं जोड़ना है। भिन्न ऐसे नहीं जोड़ी जाती। हम इनका लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम क्या लेंगे? ऐसी संख्या लघुत्तम लेंगे जिसमें 3 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए और 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे कि हम 2 और 3 का भाग किस में पूरा पूरा जा सकता है? 6 में। पहले हम जैसे 2 का भाग देंगे 6 में, कितना आएगा? 3 का हम हर का पहले भाग देंगे लघुत्तम में, जो प्राप्त होगा उससे का अंश से गुणा करेंगे और जो प्राप्त होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। माना कि 2 का भाग दिया 6 में, कितना मिला? 3, 2 तिया 6, 3 बार 3 का गुणा किया 3 से, 3 तिया 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। प्लस का प्लस, अब 3 का भाग देंगे 6 में, हर का भाग देंगे लघुत्तम में, 2 बार गया। जो लघुत्तम से प्राप्त होगा, जो हमें भाज्य प्राप्त होगा, उसका गुणा करेंगे 5 में। 3 का भाग दिया 6 में, 2 मिला, 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 का गुणा किया 5 से, 5 दूनी 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 9 19 बटे में 6। अतः 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 का जो मान है वो 19 बटे 6 है, ना कि इसको हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। बहुत से जिन संख्याओं का हर समान होता है, जिन भिन्नात्मक संख्याओं का हर समान होता है, उन्हें हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे माना कि 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2, इसमें हर समान है, इसको हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 2 का 2 लिख देंगे, क्योंकि इसका हम यदि इस तरीके से करेंगे तब भी 9 बटे 2 ही प्राप्त होगा। अब इस तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 2 ही ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि नीचे सब 2 ही 2। 2 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 2 में, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, प्लस का प्लस उतार लिया। 2 का भाग दिया 2 में, 1 बचा, 1 का गुणा किया 3 से तो 3 बार, 3 का 3 उतार लिया। 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, 1 का गुणा किया 5 से तो 5 बार, तो इसका जोड़ क्या आएगा? 9 बटे 2। जिसका संख्या का हर समान होता है हम उनको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका हर समान नहीं है उनका पहले हमें लघुत्तम लेना पड़ता है और उसके बाद उसको जोड़ना पड़ता है। अब माना कि 2 संख्या से नहीं, चाहे कितनी भी संख्याएं हो, जैसे माना कि 3 बटे 2 प्लस 5 बटे
3 प्लस 7/3 प्लस 7/5, ये होगी 4 संख्याएं। यदि हमें इनको जोड़ना है तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 30 ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि उसमें 5 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 2 का पूरा भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 30। 2 का भाग 30 में दिया, कितना हुआ, कितनी बार गया, 15 बार। 15 का गुणा किया 3 से, 15 तिया 45 प्लस का प्लस, 3 का भाग दिया 30 में 10 बार, 10 का गुणा किया 5 से 50 प्लस का प्लस, 3 का भाग दिया 30 में 10 बार, 10 का गुणा किया 7 से 70 प्लस का प्लस, 5 का भाग दिया 30 में 6 बार, 5 × 30, 6 का गुणा किया 7 से, 6 7 42। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं, 42 और 70 112, 112 और 50 162, 162 और 45 207, 207/30। अब इसको देख लेते हैं, यदि इसका कोई भाग जा रहा है पूरा पूरा, 3 × 18 2 27, 3 का भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा, 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 × 18 2 बचा 27, 3 नाम 27 और 3 दाएगा 30। तो इन सब का जोड़ ये प्राप्त हो 69/10। इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि इनका जोड़ कैसे किया जाता है। यदि हमें ये सब मालूम नहीं हो रहा, माना कि 7/5 प्लस 9/7 प्लस 3/2, हमसे कह दिया कि इनको जोड़िए, तो हमें मालूम नहीं हो रहा है कि लघुत्तम क्या ले, तो सबका गुणा करके उनका लघुत्तम ले लेते हैं। 5 × 7 7 × 2 5 7 35, 35 दूनी 70। तो 70 ऐसी संख्या है जो इनका सबका भाग चला जाएगा, क्योंकि हमें यदि आइडिया नहीं आ रहा कि क्या क्या ले लघुत्तम, तो सीधा इन सब का गुणा करके वो लघुत्तम होता है 5 का। इसी प्रकार हम किसी भिन्न का यदि घटा करते हैं, उनको घटाते हैं, तो भिन्न, माना कि कोई भिन्न है 7/2 माइनस 3/5, हमें 7/2 में से 3/5 को घटाना है। तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 2 का भाग चला जाए। कहने का मतलब लघुत्तम इसी प्रकार लिया जाता है जैसे जोड़ने पर लिया जाता है। तो हम 10 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लघुत्तम 10। 2 का भाग दिया 5 बार, 5 7, 5 का गुणा किया 7 से, 5 7 35 माइनस का माइनस, फिर 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, 2 का गुणा किया 3 से, 2 तिया 6 बराबर 35 में से 6 गया तो 29/10। ये इसका घटा हो गया। जिस प्रकार जोड़ के लिए लघुत्तम लिया जाता है उसी प्रकार घटा के लिए, लेकिन जो चिन्ह होता है चिन्ह वही रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं। अब आते हैं गुणा पर। यदि माना कि कोई संख्या 1/2 गुणा 3/4 गुणा में 1/5, ये कोई गुणा दिया है, इसको हल करना है। तो हम अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करते हैं। ये आ गया 1 का गुणा 3 से किया 3, 1 का गुणा 3 से किया तो 3, ऊपर आ गया 3, 2 का गुणा 4 से किया 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 से किया 8 पंजे 40, तो ये आ गया 3/40। अंश गुणा में अंश का अंश से होता है और हर का हर से होता है। माना कि कोई संख्या दी हुई है कि 2/3 गुणा 3/5 गुणा में 7/2 गुणा में 5/3 कह दिया, इनको हल कीजिए। तो हम
देखते हैं कि अंश और हर में कोई ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी कट जाए या फिर जिनका भाग चला जाए। तो हम देखते हैं कि 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या? 7 और 3, ये आपस में नहीं कट सकते, इनका उत्तर सीधा सीधा 7/3 है। इनका हम सीधा सीधा उत्तर देते हैं 7/3। इनको आपस में जो कटते हैं वो काट देते हैं। यदि ये कटते नहीं, जैसे माना कि कोई संख्या है 1/2 गुणा 4/3 गुणा में 3/5, यदि इनका गुणा करने के लिए कहा गया है तो अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है, ना कि ऊपर नीचे इनको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अंश का अंश से गुणा कर देना है और हर का हर से गुणा कर देना है। जैसे 1 का गुणा 4 से किया, 4 4 तिया 12 बटे 2 का गुणा 3 से किया, 2 तिया 6, 6 का गुणा 5 से किया, 6 पंजे 30। अब ये इनको हम काट लेते हैं, ये 3 से कट रहा, 3 चौके 12 बटे 3 दाई का 30, या हम इसको ऐसे काट सकते, 3 से 3 कट गया, 4/5 दूनी 10, तो 4/10 इनका उत्तर आ गया। इसी प्रकार यदि भाग की बात करें, माना कि यदि दिया हुआ है कोई भिन्नात्मक भाग, जैसे 3/2 में भाग देना है 1/2 का, तो हम क्या करते हैं, अंश का जो हर है वो तो ऊपर चला जाता है अंश के पास, और जो भाग वाले संख्या का अंश होता है वो हर के पास चला जाता है। इसलिए 3/2 गुणा में चले जाते हैं, 2 ऊपर चला गया, 2/1, 2 से 2 कट गया, 1 का भाग 3 में दिया बराबर 3 है। माना कोई चर है, जैसे x/y का हमें भाग देना है, a/b का भाग देना है x/y में, तो जो b है वो तो ऊपर चला जाएगा x के पास, और जो a है वो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब जिस संख्या में भाग देते हैं और जिस संख्या का देते हैं उसका जो अंश होता है वो हर के पास चला जाता है, और जो उसका हर होता है वो अंश के पास चला जाता है। कहने का मतलब x इंटू में b बटे y इंटू में a, इनका उल्टा होकर उसमें गुणा हो जाता है। नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में उल्टा होकर गुणा हो जाता है जब संख्या बटे में होती है। जैसे यदि हम इसको ऐसे लिख दें, चाहे हम इसको ऐसे लिख दें बटे, इसका उल्टा होकर ऊपर की संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे माना कि संख्या कोई 3/5 का में भाग देना है 2/3 का, तो 3 है जो ये ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3/5 इंटू में 3/2, इसका उल्टा होकर गुणा हो जाता है, तो 3 9 और बटे 5 दूनी 10, ये इसका आंसर हो गया। तो जो भाग होता है, भाग जब हम भाग देते हैं तो उसका उल्टा होकर उसमें गुणा हो जाता है, और गुणा करने पर अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। तो आपकी समझ में भिन्न अच्छी तरीके से आ गए होंगे, हमको ये अगले क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत से क्वेश्चनों में आते रहते हैं कि भिन्न उसका लघु उत्तम लिया, ये लिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।